नमस्कार दोस्तों, मैं पवन शर्मा खजूरिया धार कलां यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हम आपको ले चलते हैं धार कलां के चिबड़ गांव में, जहां पे टिक्कर वाली माता के द्वार पर भव्य जागरण एवं भंडारा करवाया गया। इस मौके पे गुरुकुल के आचार्य स्वामी अग्निदेव जी ने लोगों को अंधविश्वास से बाहर निकलने के लिए कुछ प्रवचन किए और इस मौके पर ब्लॉक समिति मेंबर ठाकर राकेश सिंह जी ने, जिन्होंने बुरी तैयारी से ये भव्य भंडारा एवं जागरण करवाया, उन्होंने आई हुई संगत को इन गुरुदेव के या इन आचार्य के प्रवचनों को सुनने के लिए प्रेरित भी किया। आइए इस संबंध में देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। धन्यवाद। गंगा पुत्र भीष्म है, हमारे जिसको मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं। श्री राम को भी उसकी माँ के नाम से जाना जाता है, ये कौशल्या पुत्र राम है। श्री कृष्ण जी को भी उसकी माँ के नाम से जाना जाता है, ये देवकी नंदन है। श्री हनुमान जी को भी उसकी माँ के नाम से जाना जाता है, ये अंजनी पुत्र हनुमान है, ये कुंती पुत्र अर्जुन है। तो इतिहास भरा पड़ा है, माओ ने निर्माण किया और इतिहास अलग ही चमक उठा। आज हम भारत देश में रहते हैं। भारत देश का असली नाम तो है आर्यावर्त, पहला नाम। इसका नाम भारत कैसे पड़ा, इसके पीछे भी एक माँ की कहानी है, एक माँ की घटना है। दुष्यंत और शकुंतला का गांधर्व विवाह होता है और राजा दुष्यंत राज्य करने लगता है, माता शकुंतला अलग रहने लगती है। और जब उनका पुत्र बड़ा हो जाता है जिसका नाम था सरोदमन, जब सरोदमन बड़ा हो जाता है तो माँ अपने बेटे को लेकर के राजा दुष्यंत के पास गई और कहने लगी कि आपका बेटा योग्य हो गया है, अब इसे राजपाट संभलवाइए। तो राजा दुष्यंत अपनी स्त्री को पहचानने से इनकार कर देता कि मैं नहीं पहचानता आपको कौन हो। एक जवान बेटा जिसके साथ में हो और उसका पति उसको पहचानने से भी इनकार कर दे, उस नारी पर क्या बीते। लेकिन वो तो वीरांगना थी। वो कहती है, राजन तुम भले ही मेरे पुत्र को ना स्वीकार करो, लेकिन मैंने मेरे बेटे को इतना योग्य बनाया है, इतना योग्य बनाया कि प्रजा का भरण और पोषण मेरा बेटा ही करेगा। वो जब दहाड़ती है राज्यसभा में तो राज्यसभा सदस्यों से आवाज आती है, भारत भारत भारत, की प्रजा का भरण और पोषण यही करेगा। फिर वहीं से इस देश का नाम भारत चलता है। तो इस नारी का सामर्थ्य बहुत ऊंचा रहा है। मैं आपको एक और घटना बता दूं। एक बार एक नारी का मुगलों ने अपमान कर दिया, अपने पति के पास गई और बोली मेरा अपमान कर दिया है, मेरा बदला लो। उसका पति कहता मुझ में वो सामर्थ्य नहीं कि मैं आपका बदला ले सकूं, ये तो बड़े क्रूर लोग हैं, बड़े शक्तिशाली हैं, मैं बदला नहीं ले सकता। अब सुनो माताओं, वो क्या जवाब देती है। वो कहती ठीक है, यदि तुम बदला नहीं ले सकते तो मत लो, लेकिन मैं मेरी कोख से पैदा करूंगी और वो बदला लेगा। उन्होंने जब अपनी कोख से उसके पुत्र उत्पन्न हुआ तो अपने छोटे से बेटे को उसने डराया नहीं, बेटा बाबा आ जाएगा, बेटा भाऊ आ जाएगा। वो कहती थी शिवाजी वो किला दिखता है, बेटा उस किले को तुझे जीतना है। अपने छोटे से बालक के अंदर वीरता के संस्कार भरे, योद्धाओं के संस्कार भरे और वही बड़ा होकर राजा बनता है, मुगलों की ईंट से ईंट बजा देता है। तो माताओं, आपका जीवन आप ही बालक का निर्माण करने वाली हो। मैं रामायण की घटना बताऊं। रामायण में एक बार श्री लक्ष्मण जी और माता सीता साथ साथ बैठे थे। श्री राम जी ने देखा कि चलो आज इनकी मैं परीक्षा लेता हूं, और लक्ष्मण जी से पूछा, माता निर्माता भवती, देखो ऋषियों ने कितनी बड़ी बात कही है। लक्ष्मण जी से श्री राम जी ने पूछा कि लक्ष्मण एक बात बताओ, ऐसा कौन है जो खिले हुए फूल को देखकर सूंघने की इच्छा ना करे, पके हुए फल को देखकर खाने की इच्छा ना करे, एकांत में पड़े धन को देखकर उठाने की इच्छा ना करे, और सुंदर रूप सुंदर यौवन को देखकर उस पर आकर्षित ना हो, ऐसा ऊंचे चरित्र वाला कौन है। तो श्री राम जी श्लोक बोलते हैं, पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा च नवयौवनम एकांते कांचनम दृष्ट्वा कस्य नो विचलेन मन है, कि किसका मन विचलित नहीं होता। तो लक्ष्मण जी जवाब देते हैं, क्या कहते हैं, माता यस्य पतिव्रता पिता च
कहे एकांते कांचनम दृष्ट्वा तस्य नो विचलेन मनः। कहा जिसकी माँ पतिव्रता है और जिसका पिता पत्नीव्रत है, उनका जो बालक होगा वो इंद्रिय जय मिलेगा, अर्थात उसका चरित्र इतना ऊंचा मिलेगा। तो माता और पिता से बालक का चरित्र निर्धारित होता है। माता और पिता का चरित्र जैसा होगा, और माता ये हाथ में आप कहेंगे, आप चाहोगे अपने बालक को वैसा बना ले जाओगी, माओ ने जैसा चाहा वैसा बना लिया। मैं तो एक बात कहता हूँ, लेकिन निवेदन करता हूँ आप माताओं से, जब बच्चा गर्भ में होता ना, वहीं से निर्माण शुरू हो जाता है बच्चे का। गर्भ से ही 4 चीजों में निर्माण होता है, गर्भ, फिर गोद, फिर गृह, घर का वातावरण, और फिर गुरुकुल, 4 चीजों में। और मैं आपको एक बात और कह देना चाहता हूँ, यदि आपका बच्चा संस्कारी बनता है तो आपकी प्रशंसा होगी। जब मंदोदरी रावण की पत्नी श्री राम और लक्ष्मण को मिलने के लिए आती है कि ऐसे कौन हो गए जिन्होंने मेरे विद्वान पति को, मेरे इतने शक्तिशाली पति को मार दिया, मैं देखना चाहती हूँ। श्री राम और लक्ष्मण दोनों हंस हंस कर बात कर रहे थे, तो एक स्त्री को आते देखा तो नजर धरती में गाड़ ली। तब मंदोदरी बोलती है, कहती है, धन्य राम त्व माता, धन्यो राम त्व पिता, धन्यो राम त्व वंश प्रदारण्य पश्यति। हे राम तेरी माँ धन्य है, हे राम तेरा पिता धन्य है, हे राम तेरा कुल धन्य हो गया कि तू प्रायश्चित को नहीं देखता। तो ये माता पिता की प्रशंसा हुई, राम के कुल की प्रशंसा हुई, किसके कारण? राम के चरित्र के। तो आपके बालक का चरित्र होगा तो आपकी प्रशंसा होगी। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आप भी कई बार बाजार में सामान लेने जाती होगी तो ये कहती होगी, भाई कंपनी का सामान देना, घटिया मत देना, गारंटी वारंटी वाला देना। कंपनी का सामान लेते हैं क्योंकि कंपनी अच्छी है तो उसका प्रोडक्ट भी अच्छा होगा, और प्रोडक्ट कंपनी नकली है तो प्रोडक्ट भी। तो जो माता पिता रूपी जो कंपनी है, इनका प्रोडक्ट इनकी संतान है, और संतान बताती है कि मेरी कंपनी असली है कि नकली है। तो इसलिए आपका चरित्र, आपका व्यवहार आपकी संतान को निर्माण करेगा। मैं ज्यादा समय नहीं लेता हूं, लेकिन निवेदन करता हूं आपसे, अपने बच्चों को 2 चीज सिखा देना। 2 चीज अपने बच्चों को ऐसी सिखा देना, आपके बच्चे जीवन में बड़ी बड़ी बाधाओं को पार कर जाएंगे। पहली बात सिखाना उनको चरित्र की। क्या सिखाना? उनको सिखाना, बेटा दूसरी माँ बहन को अपनी माँ बहन की दृष्टि से देखना। मातृवत प्रदारेषु, ऋषि लिखते हैं, जो प्राय स्त्री को माता के समान देखता है वो विद्वान है। और कहते हैं लोष्ठवत प्रद्रवेषु, और जो मिट्टी के ढेले के समान दूसरे के धन को देखता है वो विद्वान है। आपने अपने बच्चों के अंदर संस्कार भर दिए, आपने अपनी बेटी के अंदर संस्कार भर दिए कि बेटी घर की इज्जत होती है, बेटी चाहे इज्जत शिखर चढ़ा दे और बेटी चाहे तो इज्जत उतार दे। तो बेटी घर की इज्जत होती है। आपने बच्चों के अंदर चरित्र के संस्कार भर दिए, चरित्र उनके अंदर कूट कूट के भर दिया, तो आपका जीवन सफल है। और दूसरी बात, उनको पैसे का लालची मत होने देना। आज लोग बेईमान हो गए हैं, गड़बड़े करते हैं, भूल गए परमात्मा को कि परमात्मा भी है, कर्मों के फल भी मिलते हैं, नहीं जानते। यदि आपने 2 चीजें सिखा दी तो समझ लेना आपका बालक सामान्य नहीं होगा, बहुत विशेष होगा। चरित्र जिसका पवित्र होता है उसका जीवन, ऋषि लिखते, इतना ऊंचा उठ जाता है, इतना ऊंचा उठ जाता है कि शत्रु भी उसका सम्मान करते हैं कि ये व्यक्ति बहुत चरित्र वाला है। और जब व्यक्ति, आज लोग बेईमानी करते पर भूल जाते हैं कि ये अच्छी बात नहीं है, खुश हो जाते हैं गड़बड़ करके। मैं आपको घटना बताऊं, अभी कई दिन पहले मैं हरियाणा में गया, मैं हरियाणा से आया हूं। तो मैं जब हरियाणा में था तो मुझे एक शहर है सोनीपत, वहां से ई रिक्शा पकड़ी। मैंने उससे पूछा, भाई यहाँ पर गीता भवन कहाँ है? तो उसने कहा जी पास में ही है। तो उसने ये नहीं कहा कि चलो बैठो मैं लेके चलता हूँ, बल्कि उसने कहा जी आप पैदल जाना चाहे तो जा सकते हैं, पास में ही है। मैंने कहा आप बताओ कितना लेंगे? बोले जी 15। फिर बोला नहीं 10 ही लेंगे। मैं बैठ जाता हूँ। फिर मुझे आगे दूसरी जगह जाना था,
वो दूर थी। मैंने उससे पूछा कितना लेंगे, बोले 30 रुपए। मेरे मन में विचार आया, बेचारा गरीब आदमी है, मेहनत कर रहा है, बड़ा ईमानदार है। मैंने कहा इसे 30 नहीं दूंगा, इसे 50 रुपए दूंगा। मन में फिर विचार आया कि नहीं, अरे 50 तो थोड़े हैं, 50 क्या देंगे, 100 दे देते हैं। 100 का विचार आया, गाड़ी चल रही थी, विचार आते आए, अरे 100 भी कुछ नहीं, इसको 200 ही दे देते हैं। मेरे विचार क्या चल रहे थे, उसको ज्यादा देने लगे। उधर से उसके अंदर विचार चल रहे हैं, अरे लोग बैठते रहते हैं, छोड़ता रहता, आज तक महात्मा बैठे हैं, इनसे क्या लेना है, आप तो इनको ऐसे ही छोड़ेंगे। वो चाहता है कि आप तो इस महात्मा को, इस साधु को, ब्रह्मचारी से पैसे नहीं लेंगे, और साधु सोच रहा है जिसे ज्यादा देंगे। मैं मेरी लोकेशन पर ले जाता हूँ, तो पूरे मेरे स्थान पर ले जाता है रिक्शा को। कच्चा रास्ता था, मैं उसको पैसे देने लगा, 200 रुपए निकाल के बोला जी नहीं, आपसे नहीं लेने, आपसे नहीं लेने। वैसे 30 रुपए की बात हुई थी, पर उसके विचार बदल गए और मेरे भी विचार बदल गए, 30 से ज्यादा दूंगा। तो मैंने उसको कहा कि नहीं, लीजिए आपको मैं ये दूंगा 200 रुपए। बोले जी नहीं, आपका आशीर्वाद ही काफी। मैं कह रही आशीर्वाद ही है हमारा। तो कहने का भाव ये है, जब आप त्याग करना चाहते हैं, आप त्याग करते हैं, तो आपको उससे कई गुना मिलता है। आपने उसने मात्र 30 रुपए छोड़ने चाहे और उसे 7 गुना मिल गया, उसे 200 रुपए मिल गए, क्योंकि उसने त्याग करना चाहा। और जब व्यक्ति बेईमानी करना चाहता है तो लौट के उसके पास धोखा ही आता है। कैसे आता है? एक बार एक व्यक्ति ट्रेन में जा रहा था और उसके पास एक फटा हुआ नोट था। ट्रेन चलने को हुई, उसने फटा हुआ नोट खिड़की से बाहर निकाला। एक बाहर आवाज लगा रहा था, ताजा खबर, 5 रुपए का अखबार, ताजा खबर। उसने कहा अब मौका मिल गया, ट्रेन चल पड़ी है, 5 का नोट अब चलाऊंगा। उसने नोट दिखाया, अखबार वाले ने भी देख लिया, 5 का निकाले हुए, ट्रेन चली, दौड़ता आया, 5 का पकड़ लिया और अखबार दे दिया। तो 5 का नोट वाला कहता है सीट पर बैठ के, भैया तो चला दिया। बोले क्या चला दिया? अरे फटा हुआ नोट था, बिल्कुल चलना ही नहीं था और मैंने उसको चला दिया। उधर से अखबार वाला रुका मारता है, कहता अरे आज तो मैंने बना दिया। बोले क्या बना दिया? बोले पागल बना दिया। बोले कैसे? बोले कई महीने पुराना अखबार था, वो दे दिया। दोनों खुश हैं, लेकिन अंतिम में हाथ किसी के कुछ नहीं लगता, किसी के हाथ कुछ नहीं लगता। जीवन में जितनी ईमानदारी रखोगे, जीवन में जितनी अच्छी पवित्रता रखोगे, छोटे बच्चे हैं, छोटी बहनें भी बैठी हैं, मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूँ, अपने बच्चों में ये चरित्र, दूसरे की माँ बहन, अपनी माँ बहन और दूसरे के धन को मिट्टी के समान 2 चीजें अपने बच्चों में डाल देना, ये राष्ट्र बहुत ऊंचे चले जाएगा, बहुत ऊंचा चले जाएगा। और आप सब माता के भक्त हैं, ईश्वर भक्त हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कहते हैं 2 ही व्यक्तियों का जीवन सफल माना है ऋषियों ने, या तो ईश्वर भक्त हो या फिर राष्ट्र भक्त हो। जो ना ईश्वर भक्त है और ना राष्ट्र भक्त है, उसका तो जीवन भी सफल नहीं है, उसका तो जीवन पशु तुल्य है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ आदरणीय हरिकेश जी का कि आपके बीच में अवसर दिया। और मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ, आपके बच्चे जो 10, 15, 14, 16 साल के हैं, छुट्टियां हों तो अपना यहाँ गुरुकुल है घाड़ बगड़ोली में, चलाड़ के पास, वहाँ गुरुकुल में कोई पैसे नहीं, कोई फीस नहीं, कोई इस तरह का गुरुकुल नहीं हमारा, ये स्कूल की पढ़ाई वाला, हमारा तो ऋषियों की विद्या वाला है। बच्चों को अच्छे संस्कार, चरित्र, ब्रह्मचर्य सिखाना हो तो उनको 10-5 दिन जितने दिन छोड़ना चाहो छोड़ सकते हैं, निःशुल्क है, कोई फीस नहीं है। मेरे पास लगभग 7 अभी ब्रह्मचारी हैं और 7 के साथ लगभग 7 राज्यों से, आप तो बड़ी लगभग 6-7 राज्यों से हैं। कोई 3000 किलोमीटर से है, कोई 2000 किलोमीटर से है, इतनी दूर दूर से मेरे पास यहाँ आते हैं। आप तो पास के ही हो, ठीक है ना। और हमें भी अवसर मिला ये पहाड़ों में आने का, हम तो प्लेन वाले थे, अच्छा लगता है आप सबके बीच में आकर के। और फिर कभी अवसर मिला तो आपको बताएंगे। आजकल आपके अंदर डर भी बहुत रहता है, टोक, नजर, भूत, प्रेत, ये सारी चीजें समझाएंगे होती है कि नहीं होती है, ठीक है ना। अंतिम में एक छोटी सी बात कह के रोक देता हूँ, एक नजर पे बता देता हूँ, है ना। नजर मानते हैं ना सभी, नजर को बताओ, सब मानते हो कि नहीं मानते हो? नजर लगती है, हाँ। और काले पीले धागे भी बांधते होगे, नजर ना लगे। अब मैं समझाऊंगा तो मेरी बात समझ में आ जाएगी ना।
और मेरी बात ऐसी समझनी है कि मैं जब घर जाऊंगी या घर जाऊंगा तो दो को समझाऊंगा मेरी बात, ठीक है ना? दो को मुझे समझानी है, ठीक है? ऐसे सुननी है मेरी बात। नजर किसे कहते हैं? नजर कहते हैं जब कोई किसी की प्रशंसा कर देता है, कहते हैं उसको फिर नजर लग जाती है। किसी ने किसी की गाय का दूध देखा, अरे इतना दूध, कहते हैं नजर लग जाएगी। किसी ने किसी की फसल देखी, अरे इतनी अच्छी खड़ी है फसल तुम्हारी, इतनी अच्छी फसल है, कहते उसको नजर लग जाएगी। किसी ने किसी का बच्चा देखा, ओ कितनी अच्छी ड्रेस है इसकी, कहते बच्चे को नजर लग जाएगी। किसी ने किसी का मकान देखा, इतना सुंदर मकान बना दिया, कहते उसको नजर लग जाएगी, है ना? ऐसा ही मानते हैं ना? चलो अब आपने सोचना है, ऋषियों ने पता मनुष्य किसे कहा है? ऋषियों ने मनुष्य का जो मननशील होता है, जो विचारशील होता है, उसे मनुष्य कहा है। सबको मनुष्य नहीं कहा। जो विचार करके कार्य करता है, आप विचार करते हैं। क्या प्रशंसा से नजर लगती है? एक व्यक्ति बीमार है, उस बीमार व्यक्ति के पास एक दूसरा व्यक्ति गया मिलने के लिए, और उसने कहा, अरे अब तो तुम्हारे चेहरे पर चमक आ गई है, अब तो तुम स्वस्थ दिखने लगे हो। ये बात सुनकर उसको टेंशन हो गया, उत्साह बढ़ेगा उसका। ये बात सुनकर उसे खुशी होगी या टेंशन होगी? खुशी होगी ना? चलो और आगे आ जाओ। मान लीजिए कोई बच्चा व्यायाम करता है, ये नौजवान है, प्रैक्टिस करता है, और उसको देखकर कोई कहे, अरे अब तो बड़ा स्वस्थ शरीर हो गया आपका, तो ये बात सुनकर कुछ दो चार डंड फालतू ही मारेगा वो। घर आके दो चार चम्मच घी की भी फालतू गरम ना, थोड़ी चम्मच एक फालतू लगा दे, कुछ बढ़िया हो जाए, है ना? और आगे जाओ। मान लीजिए कोई आपकी सहेली कहे, आपकी बहन कहे, बहन ये सूट आपको बहुत सुंदर लगा, ये बात सुन के खुशी होगी कि टेंशन होगी? और कहीं जाएंगे तो वही डालेंगे, हाँ ये मुझे सुंदर लगता है ना? तो प्रशंसा सुनकर क्या हुआ? लाभ हुआ। प्रशंसा सुनकर हानि नहीं हुई। तो प्रशंसा सुनकर के हमें लाभ होता है, हानि नहीं होती। और होता क्या? जो हमारी प्रशंसा करता है उससे हमारा प्रेम बढ़ता है, उसे भूलते नहीं। तो इसलिए किसी की प्रशंसा करने से कोई नुकसान है, कोई नुकसान नहीं होता। लेकिन लोग कहते हैं जी बात तो आपकी ठीक है, लेकिन गांव में एक आध कलजीबा होता है। अब हरियाणा में उसे कलजीबा बोलते हैं, इधर क्या बोलते हैं? ऐसे बोलते हैं क्या कि गांव में एक आध कलजीबा होता, उसकी नजर लगती है, सबकी नहीं लगती, सबकी नजर नहीं लगती, एक आध होता उसकी लगती है। मैंने कहा तो बड़ा तुमने टेढ़ा तर्क दे दिया भाई। तो सुनो, मान लीजिए जो गांव में एक आध इन्होंने कलजीबा कह दिया है कि होता उसकी नजर लगती, मैं कहता हूँ फिर तो ऐसा करो, भारत के प्रत्येक गांव से ये जो एक एक है ना नजर लगाने वाला, इन्हें इकट्ठा करो, इनका एक कंपटीशन करवाओ। वो एक करोड़ों रुपए का इनाम है, और हमें 10 टॉप 10 छांटने हैं, 10 नजर लगाने वाले छांट लिए, पूरा कंपटीशन करवा दिया। और ऐसा करो, जब ओलंपिक गेम हो ना, इन 10 के 10 को वहां स्टेडियम में ले चलो, उनको जितने भी विदेशी खिलाड़ी है ना सबको नजर लगा दो, और सारे गोल्ड मेडल किसके? भारत के। ये तो बहुत आसान काम है ना, सारे गोल्ड मेडल भारत के, उनके पल्ले कुछ नहीं जाना विदेशियों के। तो इसलिए ऐसे नजर नहीं लगती। मैं एक घर में गया हवन करने के लिए, वहाँ एक माता जी बोली, ऐसा जी हमारे खेत में जब फसल ठीक सी हो जाती है ना, हम तो खेत में काला लिफाफा टांग देते हैं। मैंने कहा माता जी काला लिफाफा क्यों टांगते हो? बोले जी नजर टोक टोक तो पत्थर को पाड़ दे, पत्थर को। मैंने कहा उस टोक से तुम्हारा लिफाफा तो पाटता है, अब पत्थर कैसे पट जाएगा? अब लिफाफा पाड़ना आसान है कि पत्थर पाड़ना आसान है? और यदि नजर पत्थर को पाड़ दे तो जो पहाड़ों में विस्फोटक पदार्थ लगाकर पहाड़ तोड़े जाते हैं, वही नजर वालों को ले जाओ, उनको भाई साहब डालो इस पहाड़ पर नजर, अपने आप की जाएगा, जरूरत ही नहीं। तो इसलिए ये नजर नाम की चीज नहीं है। परम पिता परमात्मा माता हमारी रक्षक है। अरे जब माता पिता हमारे रक्षक हो तो कोई हमारा कुछ बिगाड़ सकता है? अरे हिरण के होते हुए उसके बच्चे को कोई छेड़ नहीं सकता, शेर से भिड़ जाती है। तो जब माता हमारी रक्षक है तो कोई नजर लगा देगा?
तो पहली बात तो नजर होती ही नहीं और दूसरी बात कोई लगा नहीं सकता। तो आप इन चीजों में मत फंसना, मत पड़ना। मैंने एक छोटी सी बात बताई, फिर कभी अवसर मिला तो आपको जो भूत प्रेत में भी तुम्हें डराते हैं ना, ये बताएंगे कभी। बहुत धन्यवाद। इतनी